ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहा करता था। गोरी कौवी को सैर सपाटे करने की आदत थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसने अंडा दिया था, तो अब गोरी को अंडे पर बैठना पड़ता था। वो बहुत परेशान थी। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। अपने अंडे पर बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ही सैर सपाटे करने चले जाओ। अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कालू जी, तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की आपसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। कैंची की तरह जबान चलाता है। अगर तुम्हें बैठना पड़े ना सारा सारा दिन, तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है, हर समय बस भाषण देता रहता है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी चिड़िया, मैं मेरी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप शाम तक मेरा अंडा अपने पास रख लो। लेकिन गोरी, तुम शाम तक वापस भी आ जाना, मुझे भी भोजन लेने जाना है। फिर गोरी टूनी चिड़िया को अपना अंडा देकर वहां से चली जाती है। गोरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोरी, तुम यहाँ आ गई, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं नहीं माँ, मैं अपना अंडा टूनी चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ, वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। गोरी बेटी, एक माँ से ज्यादा बच्चे का ख्याल कोई नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें बस कहने के लिए हैं। ये सारी बातें माँओं को घर में बांधने के लिए मर्द पक्षियों ने चलाई है। आप चिंता ना करो। फिर शाम भी हो जाती है। टूनी चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई है, अंधेरा भी होने ही वाला है और मुझे भोजन भी लेने जाना था। बहुत झूठी है ये गोरी। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है। सॉरी टूनी बहन, थोड़ी देर हो गई। गोरी, मैंने बताया भी था कि मैंने भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर अपने घर चली जाती है। अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से ही अंडे पर बैठी हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठी बैठी थक गई होगी, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। मैंने तो वही दाना खा लिया था। हाँ कालू जी, बैठ बैठ कर कमर में दर्द हो गया है, अब ये मीठा फल खाकर थोड़ा आराम करूंगी। अगले दिन से फिर वही होता है। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है, वैसे ही गोरी अपना अंडा उठाकर टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। नहीं नहीं गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी, मैंने भी अपने घर के काम करने होते हैं। टूनी बहन प्लीज, आज मेरा अंडा रख लो, मुझे मेरी सहेली से मिलने जाना है, मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। फिर टूनी चिड़िया मान जाती है और गोरी अपना अंडा रखकर चली जाती है। गोरी, ऐसा ना करो, कहीं वो चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मिंकी, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत जिम्मेदार पक्षी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। गोरी, आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो तुम भी। दोनों सहेलियां वहाँ बैठकर गप्पे लगाएंगी। फिर गोरी और उसकी सहेली फलों के बाग में चली जाती है। दूर बैठा कालू कौवा उसे देख लेता है। ये गोरी यहाँ क्या कर रही है? ये ऐसी आराम से बैठकर फल खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और घर पर अंडा अकेला है? अपने पति को देखकर गोरी को भी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी, यहाँ पर अपनी सहेली को बैठा देखा तो थोड़ी देर रुक गई। गोरी, मुझे पागल मत बना, ये नदी का रास्ता नहीं है, घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो। जीजाजी, अभी अभी तो आई है मेरी सहेली, बस थोड़ी बातें करेंगे, इतनी देर में कुछ नहीं होगा अंडे को। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिंकी सहेली, अब मुझे घर जाना होगा, अगर मेरे पति को मालूम हो गया मैं अपना अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में रख कर आई हूँ तो वो बहुत लड़ेंगे मुझसे। फिर गोरी को भी वहाँ से उड़ती है। उधर टूनी चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा हिलता है और उसमें से एक बहुत सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा, मैं काला हूँ और आपका रंग कैसा है, ये कैसे हुआ? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, अगर मैंने ये बताया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो ये बहुत रोएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो, मैं धूप में रहती हूँ ना, इसीलिए मेरा रंग ऐसा हो गया। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। गोरी कौवी को देखकर वो बच्चा टूनी चिड़िया के पीछे जाकर छुप जाता है। मम्मा,
क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? टूनी चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ, निकल आया है, लेकिन ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। बेटा, आप सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली है। क्या आप भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई हो? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये जो चिड़िया है ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी काली कौवी और तुम भी काले कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, आप मुझे इस पक्षी से बचा लो। काली कौवी, आप जाइए यहाँ से। बेटा, ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। मम्मा, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मम्मा आप ऐसा ना कहें। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मम्मा प्लीज, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। सीधे सीधे चलो मेरे साथ, वरना एक लगाऊंगी। फिर गोरी को भी उस छोटे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गंदी हो, छोड़ो मुझे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। आप बहुत गंदी हो, आप बहुत गंदी हो, मुझे मेरे घर जाने दो। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो क्या जवाब दूंगी उसे? तुम चुप हो जाओ, ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। फिर बेटा ये खिलौना ले लो, इससे खेल लो। फिर वो छोटा बच्चा उस खिलौने को दूर फेंक देता है। कालू भी घर आ जाता है। बचाओ बचाओ, इन गंदे कौवों से मुझे कोई बचाओ, अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मा प्लीज आप आ जाओ, मम्मा प्लीज आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है तब से न जाने वो कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लगता है इसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। क्या कहा आपने? मैं ठीक हूँ, आप मुझे मेरे पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूंगा, मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर आइए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कालू कौवा भी बहुत तेज था, वो बच्चे की बात सुनकर सब समझ जाता है। गोरी, क्या तुम अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में छोड़कर अमरूद खाने गई थी? क्या बच्चे ने सबसे पहले टूनी चिड़िया को देखा था? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर गोरी अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। गोरी, एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितनी झूठ बोल रही हो तुम। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी जाग रही थी, उसे भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे आप अपने पास ले जाइए, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा। मम्मा आपके पास आना है मुझे, मम्मा प्लीज मुझे ले जाओ। मम्मा मम्मा। ये सुनकर टूनी चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो सीधी कालू कौवा के घर जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा आप आ गई, मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो आप कैसे सो सकती हो। मम्मा मुझे अपने साथ ही लेकर जाना, मम्मा प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाना। टूनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी माँ हूँ। गोरी, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। इस छोटे बच्चे को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो इसे टूनी चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, शायद ये बड़ा होने पर कुछ समझ जाए। फिर टूनी चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया उस छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। हरियाली तोती छोटे बच्चे से कहती है, छोटे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आपके पंख भी काले हैं और इस कौवी के पंख भी काले हैं, तो फिर यही हुई ना आपकी माँ। आंटी मैं कोई पागल नहीं हूँ, ये आंटी अभी अभी अंडे से निकल कर आई है, जब थोड़ी धूप में रहेगी तब मेरी मम्मा की तरह हो जाएगी। बेटा मैं तो थोड़ी देर के लिए टूनी चिड़िया के पास छोड़कर गई थी और तुम तो उसे ही अपनी माँ समझ रहे हो। हाँ बेटा यही सच है, अब आप मान भी जाओ। मम्मा कोई भी कुछ कहे, लेकिन अगर आपने दोबारा ये बात मुझसे कही तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा ना करना। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा अब घर चलो, मुझे इनसे बात नहीं करनी, और आप भी सुन लो, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा।
आप कभी किसी को लेकर आती हो और कभी किसी को। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन टूनी चिड़िया फैसला कर लेती है कि ये बच्चा अगर खुद से गोरी के पास जाए तो जाए, वो कभी भी उसे घर से जाने को नहीं कहेगी। मम्मा आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है, मैं बोझ हूँ ना आप पर। मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। बेटा आप बहुत अच्छे हो मेरा प्यारा बच्चा, बच्चे अपनी माँ पर कभी भी बोझ नहीं होते। मम्मा एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा, क्या कहना है? मम्मा आप कभी भी वो वाली बात ना करना मुझसे। नहीं, मैं कभी भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी चिंकी के साथ रहता था। वो गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मम्मा पापा गुब्बारे बेचने का काम कब से कर रहे हैं? चिंकी बेटा अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया था। तुम्हारे पापा का पहले फलों का बाग था, हमारे फलों के बाग को उन जालिमों ने हमसे छीन लिया, तभी से तुम्हारे पापा जंगल में गुब्बारे बेचते हैं। चिंकी बेटा पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे बाग से अनेक प्रकार के फल बेचकर हमें अच्छा मुनाफा हो जाता था। लेकिन मम्मा उन उल्लुओं को किसी ने भी नहीं रोका जब उन्होंने हमारे फलों के बाग पर कब्जा किया। क्या जंगल के किसी भी पक्षी ने पापा की मदद नहीं की? नहीं बेटा, वो बहुत बदमाश उल्लू थे, जो भी उनसे लड़ने जाता वो उसे मार देते थे। इसीलिए बेटा जंगल के कोई भी पक्षी उनसे पंगे नहीं लेते हैं। हर रोज की तरह चिंकी का पापा गुब्बारे बेचकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में पहाड़ से एक पत्थर उस पर गिर जाता है और उसका एक पंख जख्मी हो जाता है। मिट्ठू तोता और कालू कौवा उधर से गुजर रहे थे। वो रॉकी को उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। अंकल मेरे पापा को क्या हो गया? मेरे पापा को ये चोट कैसे लग गई? टूनी चिड़िया और चिंकी रॉकी की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। चिंकी बेटा हम उधर से गुजर रहे थे, तब रॉकी वहां पर बेहोश पड़ा था, फिर मैं और कालू मिलकर इसे यहाँ उठाकर ले आए। अच्छा तो टूनी चिड़िया अब हम चलते हैं, तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो पत्थर ऊपर से सीधा मेरे पंख पर गिरा और मेरा पंख जख्मी हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन बचा था वो सब खत्म हो गया था। रॉकी जी अब कैसे काम चलेगा? अब घर में कुछ भी नहीं है खाने को। टूनी तो फिर मैं क्या करूं? अब मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता और अब हमें कोई उधार भी नहीं देगा। आज अगर हमारे पास हमारा फलों का बाग होता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमारा घर खर्च अच्छे से चलता रहता। मम्मा पापा आप दोनों चिंता ना करो, और अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें रास्ता ढूंढने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही होगा। पापा आप चिंता ना करें, जो काम आप करते थे वो काम अब मैं करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा की मदद करूंगी। आज से मैं गुब्बारे बेचने जंगल में जाऊंगी। चिंकी बेटा अभी आप बहुत छोटी हो, बाहर के पक्षियों का तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बेटा तुम बाहर के हालात का कैसे मुकाबला करोगी मेरी बच्ची? पापा आप मुझ पर विश्वास करें, एक न एक दिन तो मुझे घर से बाहर जाना ही है। पापा मैं आपका बेटा बनकर आपका सहारा बनूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर चिंकी अपने पापा के गुब्बारे लेकर जंगल में निकलती है। वो वहां जाती है जहां छोटे बच्चे खेल रहे थे। ए छोटी चिड़िया तुम यहाँ गुब्बारे मत बेचो, यहाँ पर गुब्बारे मैं बेचता हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। लेकिन अंकल ये जंगल तो हम सभी का है। अपने पिता से पूछना, यहाँ मैं गुब्बारे बेचा करता हूँ। अब जाओ यहाँ से, और हाँ कल इस दिशा में मत आना गुब्बारे बेचने। फिर चिंकी वहां से चली जाती है। सारे दिन गुब्बारे बेचने के बाद वो कुछ गुब्बारे बेच देती है और शाम को अपने घर आ जाती है। ये लो मम्मा, मैं कहती थी ना मैं सब काम कर लूंगी। मेरी बेटी थक गई होगी पूरे दिन गुब्बारे बेचकर। नहीं मम्मा, बाहर की दुनिया तो बहुत मजेदार है, कहीं कोई अच्छा पक्षी मिलता है तो कहीं बुरा। मम्मा हमें बहुत सावधान होकर रहना पड़ता है। फिर टूनी चिड़िया उन पैसों से घर का राशन ले आती है। चिंकी हर रोज गुब्बारे बेचने जाया करती थी। एक दिन जब चिंकी थोड़ा आराम करने नदी पर रुकती है, तभी वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। क्या तुम गरीब चिड़िया हो? नहीं जग्गू, हम गरीब नहीं हैं। तो फिर कमजोर जरूर हो। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा के पास फलों का बाग था, जो उल्लुओं ने तुम्हारे पापा से छीन लिया,
और तुम्हारे पापा कुछ ना कर सके। जग्गू, अब तुम जा सकते हो, मुझे आराम करने दो, मुझे काम पर भी जाना है। तुम्हारा क्या है? जाता हूँ, पहले तुम्हारे मजे तो ले लूं। ऐसा कहकर जग्गू चिंकी के गुब्बारे फोड़ देता है। अब तुम आराम करो, मैंने तुम्हारे गुब्बारे बेच दिए हैं, तुम आराम से घर जाओ। बदमाश कौवे, ये तुमने क्या किया? मैं आज शाम अपने घर क्या लेकर जाऊंगी? ऐसा कहकर चिंकी रोने लग जाती है। चिंकी, ये फटे हुए गुब्बारे ही लेकर जाना घर। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। चिंकी वहां बैठी बैठी रोती रहती है। शाम हो जाती है, फिर उठकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है और वो एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। बदमाश कौवे, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें पता है उन गुब्बारों को बेचकर ही हमारा घर खर्च चलता था और तुमने मेरे सारे गुब्बारे ही फोड़ दिए। वो ऐसे बैठकर रो रही थी कि वहां पर एक पक्षी आ जाता है। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? हम बहुत गरीब हैं, मेरे पापा अपाहिज है। मैं गुब्बारे बेचकर हमारा रसोई का खर्चा चलाती थी, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ डाले। अब मैं अपने घर का खाना कैसे लेकर जाऊंगी? मैं दूसरे जंगल जा रहा था और अब रात होने वाली है, क्या आप मुझे अपने घर में रहने दोगी? हम गरीब हैं, छोटा सा घर है, लेकिन मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर पहले हम दुकान में चलते हैं, आपके घर के लिए राशन जो लेना है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये। अगर तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता। फिर वो दोनों दुकान से राशन लेते हैं और चिंकी उस पक्षी को अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये लक्की है, दूसरे जंगल में जा रहा था, अब रात हो गई तो इसे अपने घर में ले आई। फिर उस रात लक्की चिंकी के घर में रुकता है और सुबह हो जाती है। अंकल आंटी, ये बैग आप रख लो, आपके काम आएगा। नहीं बेटा, हम गरीब जरूर है, लेकिन हम किसी से पैसे नहीं ले सकते। अगर आपने मेरी मदद की है तो आंटी मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। फिर वो लक्की टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए थे, तब मैं बैठकर रो रही थी, तभी वहां ये लक्की आ गया था। शायद बेटी भगवान ने ही इसे हमारी मदद करने के लिए भेजा था। अगले दिन चिंकी फिर से गुब्बारे लेती है और उन्हें बेचने चली जाती है। मम्मा, वो बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी, मैं ऐसी ही चिड़िया की तलाश में था। मम्मा, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी बेटा, मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो फिर ठीक है। फिर अगले दिन लक्की अपनी माँ को लेकर चिंकी के घर जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। देखो बहन जी, आप बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब पक्षी हैं, आपके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। नहीं, आज तो आपने अपने आप को गरीब कह दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहना। अब आप भी गरीब नहीं हो, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आज से आपकी हर जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो हर काम को बहुत ईमानदारी से करती है। चिंकी भी अपने गुब्बारे बेचकर आ जाती है। आप यहाँ फिर से? क्या काम हो गया? हाँ बेटा, मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। ये सुनकर चिंकी शर्मा जाती है। मम्मा पापा, अब से आप केवल चिंकी के मम्मी पापा नहीं बल्कि मेरे भी हो। अब आप भी मेरे साथ मेरे घर पर ही चलो, आज के बाद आप भी मेरे साथ ही रहोगे। फिर लक्की चिंकी के मम्मी पापा को भी अपने साथ ले जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।